हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि एक सेल लगी हुई है जहां पे एक शॉप जो है वो ऑफर कितना कर रही है, 10% डिस्काउंट कर रही है किस पे, ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। जैसे सपोज कोई शॉप है, वो अपनी उसकी शॉप पे जितने आइटम्स है ना उस सब पे उसने कितना डिस्काउंट दिया है, 10% डिस्काउंट दिया। और 10% डिस्काउंट किस पे दिया है, जो आइटम्स के मार्क प्राइस है। देखो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट किस पे मिला जाता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिला जाता है, मार्क्ड प्राइस पे। किसी भी आइटम पे जो मार्क्ड प्राइस होगी उस पे क्या मिला जाता है, डिस्काउंट। ठीक है, आगे उसने कहा है कि बताओ कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, किसके लिए पे करना पड़ेगा, एक पेयर ऑफ जीन्स जिसकी प्राइस कितनी है, रुपीज 1450 एंड टू शर्ट्स जिसकी प्राइस कितनी है, रुपीज 850 ईच। अच्छा, टू शर्ट्स यहाँ पे ईच बोला गया है, ईच बोला है तो मतलब एक शर्ट की प्राइस 850 होगी, तो टू शर्ट्स की प्राइस कितनी होगी, 2 मल्टीपल 850 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखो हम पहले सबसे पहले मार्क प्राइस लिख लेते हैं, टोटल मार्क प्राइस लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, मतलब जो जीन्स का पेयर है उनकी मार्क प्राइस कितनी है, रुपीज 1450। ठीक है, देन निकाल लो मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स, मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीपल रुपीज 850। क्यों मैंने 2 से मल्टीपल किया, क्योंकि यहां पे एक वर्ड दिया गया था ईच। ठीक है, जब भी वर्ड ईच दिया होगा तो आपको बोला गया होगा कि वन शर्ट की जो प्राइस 850 है। ठीक है, तो टू शर्ट्स की कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 मल्टीपल 850। ठीक है, तो ये मल्टीपल करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, रुपीज 1750। ठीक है, अब टोटल मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, रुपीज 1450 में रुपीज 1750 ऐड कर लो। टोटल क्यों ये किया, क्योंकि कस्टमर को इन दोनों के लिए लेना था सामान, तो हमने एक ही बार में इकट्ठा निकाल लेंगे कि टोटल मार्क प्राइस कितनी है। तो कितना आ जाएगा, रुपीज 3150। इन दोनों को ऐड करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3150। अब देखो आपको डिस्काउंट, ये जो मार्क प्राइस है इस पे डिस्काउंट कितना दिया गया, 10%। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिए, 10%। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको याद है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में सिखाया था कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अगर आपको मार्क प्राइस गिवन है और आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है तो कैसे निकालते थे। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा इंट्रोडक्शन वाला तो जरूर देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं इसमें। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जितना आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस कितनी है, 3150। ठीक है, कितनी है, 3150। तो कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज को हटाओ, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीपल 3150। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, रुपीज 315। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जो 3150 था मार्क प्राइस, उस पे जो शॉपकीपर है वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 315। ठीक है, अब कहा है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, शॉपकीपर को डिस्काउंट के बाद कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। देखो सेलिंग प्राइस मतलब जो शॉपकीपर सेल कर रहा है वो कितने का कर रहा होगा, जितनी मार्क प्राइस है उसमें से क्या कर दो, डिस्काउंट माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी कि इतने की है, तो मतलब वहां से हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ा होगा। मार्क प्राइस कितनी है, 3150 माइनस क्या कर दो, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 315। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, रुपीज 2835। कितना माइनस करके आ जाएगा, 2835। तो मतलब कस्टमर को 2835 क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर कस्टमर
will have to pay ₹2835। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, क्या कहा गया कि अगर टोटल मार्क प्राइस 3150 है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10% है, तो डिस्काउंट कितना है 315। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, जितने की सेलिंग प्राइस, जितने का शॉपकीपर बेच रहा होगा उतना ही कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है जितना मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दो, तो मतलब उसकी सेलिंग प्राइस होगी, मतलब कस्टमर को उतना ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। क्या कहा गया है कि एक टीवी की प्राइस कितनी है 13,000 है। ठीक है, और इस 13,000 पे क्या लग रहा है, सेल टैक्स चार्ज हो रहा है। देखो हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में पढ़ा था बहुत अच्छे से सेल्स टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में और वैट के बारे में। ठीक है, जहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे जाके एक बार जरूर देख लेना। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टीवी की प्राइस कितनी है 13,000, और इस 13,000 पे क्या लग रहा है, सेल टैक्स चार्ज किया जा रहा है। कितना चार्ज किया जा रहा है, 12%। तो क्या बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि अगर विनोद क्या कर रहा है, इस टीवी को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, अब विनोद जो परचेज कर रहा होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी, जो टीवी की प्राइस होगी प्लस उसमें क्या होगा, सेल टैक्स भी होगा। ठीक है, हमें वो अमाउंट फाइंड करनी है। क्लियर, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व, हम लिख लें पहले प्राइस ऑफ अ टीवी। प्राइस ऑफ अ टीवी कितनी प्राइस है, ₹13,000। ठीक है, उसके बाद क्या, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कितना है 12%। ठीक है, 12%, ये था सेल टैक्स परसेंटेज में। अब मुझे क्या निकालना है, सेल टैक्स निकालना है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट था सेल टैक्स का। क्या बताया था, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, क्या किया था उसमें कि जितना डिस्काउंट परसेंटेज था उसे मार्क प्राइस पे ही निकाला था। अब सिमिलरली जो हमारा ये टैक्स लग रहा है वो किस पे लग रहा होगा, कॉस्ट प्राइस पे लग रहा होगा ना, जितनी हमारी टीवी की कॉस्ट होगी। तो बस वैसे ही करेंगे, सेल टैक्स कैसे निकालेंगे, 12% ऑफ टोटल, ये जो हमारा टोटल था प्राइस टीवी का कितना है 13,000। ठीक है, परसेंटेज को हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है 100, ऑफ की जगह लगा दो मल्टीप्लाई 13,000, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 × 130। ठीक है, तो यहां से मेरा सेल टैक्स कितना आ गया, ₹1560। कितना आ गया, ₹1560। तो अब रिक्वायर्ड अमाउंट निकालते हैं, मतलब जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस पड़ी होगी टीवी की वो कितनी पड़ी होगी, 13,000 का तो टीवी था, उसमें सेल टैक्स भी जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, ₹14,560। ये क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब विनोद को कितना पे करना पड़ेगा, परचेज करने के बाद उसे पे करना पड़ेगा 14,560। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे ₹14,560 फॉर द टीवी। मतलब विनोद को 14,560 जो है पे करना पड़ेगा टीवी का प्राइस। ठीक है, आफ्टर परचेजिंग। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।